वॉर जोन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस में परमाणु युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के ऑर्डर पर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि रूस से जो टकराएगा उसे एटम बमों से बेदम कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ बावजूद आपको बता दें कि नेटो फोर्स की परमाणु वॉर ड्रिल रूस से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर होगी, जो बहुत ही रिस्की है। जी हाँ, और रूस के इतने करीब नाटो की न्यूक्लियर रिहर्सल पुतिन को भड़काने के लिए ही काफी है। न्यूक्लियर युद्ध को टालना अब नामुमकिन है। प्रेसिडेंट पुतिन की धमकी सच साबित हो सकती है, जिसमें उन्होंने वैश्विक तबाही का अलर्ट दिया है। Вы знаете, что вчера председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин доложил о первых результатах расследования диверсии, совершенной на Крымском мосту. Данные ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। Журналистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. पुतिन की बातों से साफ है कि रूस से जो अब टकराएगा उसे एटम बमों से बेदम कर दिया जाएगा। लेकिन पुतिन को भड़काने वाला इतना बड़ा जोखिम क्यों मोल ले रहे हैं? क्या परमाणु युद्ध में रूस की कोई कमजोरी का पता अमेरिका और यूरोप को मालूम चला है? पहले जानते हैं एटमी वॉर की टाइमिंग क्या हो सकती है, किन न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग की जा रही है। नेटो फोर्स स्टीड फास्ट नून युद्ध अभ्यास शुरू करेगी। जंगी रिहर्सल में परमाणु युद्ध का अभ्यास किया जाएगा। नेटो के 14 देश इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस वॉर ड्रिल में 60 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे, जो बेल्जियम, उत्तरी सागर और ब्रिटेन के ऊपर उड़ान भरेंगे। नेटो फोर्स की परमाणु वॉर ड्रिल रूस से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर होगी। ये बहुत ही रिस्की है। रूस के इतने करीब नेटो की न्यूक्लियर रिहर्सल पुतिन को भड़काने के लिए काफी है। लेकिन इससे भी बड़ा संकट ये है कि ये युद्ध 1 या 2 दिन का नहीं, अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते तक चलेगा। इस बीच नेटो फोर्स का एक गलत कदम न्यूक्लियर युद्ध भड़का सकता है। युद्ध का खतरा इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि नेटो फोर्स के अभ्यास में जंगी जेट के साथ महाविनाशकारी बॉम्बर भी शामिल होगा। अमेरिका ने जिस बॉम्बर को रूस के करीब उड़ाने की जरूरत दिखाई है, उसे भी जानिए। यह अमेरिका का यूएसएस B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस बम वर्षक है। यूएस B-52 बम वर्षक विमान ने पहली उड़ान 1950 के दशक में भरी थी। B-52 बॉम्बर एक बार में 70,000 पाउंड के पेलोड को लेकर 12,874 किलोमीटर तक की दूरी तक उड़ान भर सकता है। ये बॉम्बर अपने एक हमले में किसी बड़े शहर को तबाह करने की क्षमता रखता है। ये बॉम्बर परमाणु बम गिराने की भी ताकत रखता है। B-52 बॉम्बर को अमेरिकी वायुसेना के सबसे बड़े लड़ाके का खिताब दिया जाता है। हाल ही में इस बॉम्बर ने अफगानिस्तान युद्ध में कहर बरपाया था। तालिबान ने जब जावजान की प्रांतीय राजधानी शेबेरगन शहर पर कब्जा कर लिया था, तब अमेरिका ने B-52 से बमबारी की थी। अमेरिका के उस हवाई हमले में 200 तालिबानी मारे गए थे। वहीं 100 से ज्यादा वाहन, बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बर्बाद हुआ था। B-52 को अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के दौरान भी कई दफे रूस के करीब भेजकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया है। बीते अगस्त महीने में अमेरिकी बॉम्बर का बारूदी अवतार स्वीडन में दिखा था। स्वीडन के नॉरबॉटन काउंटी में अभ्यास के दौरान यूएस B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस बम वर्षकों ने फायरिंग रेंज में स्थित लक्ष्यों पर बम गिराए थे। स्वीडिश धरती पर इस तरह का अभ्यास पहली बार किया गया था। उस अभ्यास में अमेरिका के 2 B-52 बम वर्षकों ने हिस्सा लिया था, जिनकी हवाई सुरक्षा में स्वीडिश वायुसेना के साथ JSS-39 ग्रिपेन लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया था। B-52 ने कुल 3 बम गिराए, जिन्होंने पहले से निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हिट किया। अमेरिका अपने बॉम्बर को बार बार रूस के नजदीक ले जाकर ये साफ कर रहा है कि उसे रूस को निशाना बनाने में वक्त नहीं लगेगा। उधर रूस भी इस खतरे को भांपते हुए न्यूक्लियर हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं सूर्या जी को कि मेडिकल एजुकेशन का पहला सेमेस्टर का कोर्स उनका तैयार, उन्होंने पुस्तक देखी भी। मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मातृभाषा में होनी चाहिए।
देश में पहली दफा MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं।